नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की फ़्लाइट से सऊदी जाने वाले लोगों के लिए आई ज़रूरी खबर को देखेंगे। वहीं एमिरेट्स ने भारत के साथ अपनी फ़्लाइट्स को बंद कर दिया है। इसके अलावा आज से देश भर के हॉस्पिटल्स में कोरोना की दवा मिलना शुरू हो जाएगी। आज के सवाल जवाब में हम देखेंगे दुबई सऊदी अरब की फ़्लाइट के बारे में पूछे गए अहम सवालों को और जानकारी लेंगे क्वारंटीन के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कोरोना अपडेट के साथ। देश में कोरोना की दूसरी लहर की जो रफ्तार है दोस्तों, वो अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां अब हर रोज मिलने वाले कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पहले जो प्रतिदिन मिलने वाले नए केसों की संख्या 4 लाख तक पहुंच चुकी थी, वो अब घटकर 3 लाख से भी कम हो गई है। और अगर इसी तरह से कोरोना पर कंट्रोल होता रहा तो भारत एक बार फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ कोरोना के केस तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि मरने वाले जो लोगों की संख्या है दोस्तों, वो लगातार बढ़ रही है और अब प्रतिदिन मरने वाले लोगों की संख्या 4000 को पार कर चुकी है। जहां बीते 24 घंटों में 4106 लोगों को कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी है। इसी बीच में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते कल डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा 2DG को भी लॉन्च कर दिया है और आज से ये दवा आम लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में मिलना शुरू हो जाएगी। इस दवा के सेवन से कोरोना के मरीजों में रिकवरी रेट बढ़ेगा और ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस से। दोस्तों, देश में कोरोना के केस बढ़ जाने के कारण लोग घर से बाहर कहीं भी जाने से अभी परहेज कर रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर अब जान का खतरा है और पैसेंजर्स की कमी के चलते एयरलाइंस को अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ रहा है। अभी इंडिगो एयरलाइन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, जिस वजह से फ्लाइट कैंसिल के मामलों में इंडिगो एयरलाइंस का नाम सबसे ऊपर है। इंडिगो ने बहुत सारी अपनी फ्लाइट्स को पैसेंजर की कमी के चलते कैंसिल किया है, जिसमें वडोदरा जैसे कई एयरपोर्ट पर तो इंडिगो एयरलाइन ने 31 मई तक फ्लाइट को बंद कर दिया है। ऐसे में अब एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को टिकट का रिफंड न देना पड़े, इसके लिए अनलिमिटेड डेट चेंज का ऑफर दिया है, जिसमें कैंसिल हुई फ्लाइट की पैसेंजर आगे किसी भी डेट के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट को रीबुक कर सकते हैं या उसे रीशेड्यूल कर सकते हैं। ये फ्लाइट की फ्री डेट चेंज 31 मई तक बुक की गई टिकट पर लागू रहेगी। सऊदी अरब ने 1 साल 2 महीने के बाद एक बार फिर से कल से अपनी फ्लाइट्स को शुरू कर दिया है, जिसमें शुरुआती दौर में सिर्फ सऊदी अरब के लोगों को ही सऊदी से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ सऊदी अरब में वापस आने वाले जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का सर्टिफिकेट होगा, उन्हें ओपन अराइवल में क्वारंटीन से भी मुक्त रखा गया है। वहीं दोस्तों, वो लोग जो सऊदी के नागरिक नहीं हैं और जिन्होंने वैक्सीनेशन को कंप्लीट नहीं किया है, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा 8 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को सबमिट करवाना जरूरी होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन 20 देशों के नागरिकों पर आने पर बैन लगाया हुआ है, उन पर बैन जारी रहेगा। सऊदी ने भारत से आने वाले लोगों पर तो रोक लगा रखी है, लेकिन सऊदी से भारत जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन सऊदी सरकार ने यूएसए की तरह ही अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है। भारत के साथ साथ 12 और देशों के नाम भी इस लिस्ट में जारी किए गए हैं, जिनमें सऊदी सरकार ने कहा है कि जब तक जरूरत न हो तब तक इन देशों में न जाएं, जिसमें शामिल है लीबिया, सीरिया, ईरान, यमन, टर्की जैसे देश, जिनमें सऊदी सरकार ने अपने नागरिकों को नहीं जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि इन देशों में भी भारत की तरह ही कोरोना के हालात अभी थोड़े बिगड़े हुए हैं। वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं स्पाइसजेट से, जिसने कि अब अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन देना शुरू किया है। ये वैक्सीनेशन 17 मई से शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 15,000 कर्मचारियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। स्पाइसजेट ने बताया है कि एयरलाइन सबसे पहले अपने उन लोगों को वैक्सीन लगाएगी जो पैसेंजर्स के डायरेक्ट टच में आते हैं, जैसे ग्राउंड स्टाफ और इन फ्लाइट क्रू। स्पाइसजेट से पहले एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, गो एयर और एयर एशिया ने अपने कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। वीडियो का नेक्स्ट अपडेट आया है एमिरेट्स एयरलाइंस से, जिसने भारत के मुंबई एयरपोर्ट के लिए उड़ान को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। एयरलाइंस ने बताया है कि वो दुबई से मुंबई की फ़्लाइट को साइक्लोन की वजह से कैंसिल कर रही है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, फिर से इन फ्लाइट्स को शुरू किया जाएगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ताउते साइक्लोन की वजह से कल मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट के बाद अब बारी आती है आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की। दोस्तों, आज का पहला सवाल लेते हैं मुख्तार का, जिन्होंने पूछा है कि क्या सऊदीया डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन कर रहा है, जाने का क्या प्रोसेस है, प्लीज़ रिप्लाई।
हाँ भाई, सऊदी ने भारत के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट्स को तो ओपन कर दिया है, लेकिन आप तभी इन फ़्लाइट्स में जा सकते हो जबकि आप सऊदी में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हो, क्योंकि अभी सऊदी सरकार ने भारत से सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की परमिशन दी है। इसके अलावा भारत के कोई भी लोग इन डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, वाया होकर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट मोहम्मद निगम ने लिखा है कि सर मलेशिया का फ़्लाइट चालू होगा तो बताइएगा। ओके, हाँ भाई, जैसे ही मलेशिया का फ़्लाइट शुरू हो जाएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और बेल का जो आइकन है उसे भी ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आगे सलामुद्दीन अहमद ने अपना सवाल पूछा है, जो कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। तो इन्होंने शायद ये पूछा है कि वैक्सीन की एक डोज लेकर इंडिया आ रहे हैं और रिटर्न जब हम जाएंगे दुबई से या कतर से तो वहाँ पर क्वारंटीन होगा या नहीं होगा। भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि भारत आने के लिए वैक्सीन लेना कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट होना ही ज़रूरी है। और अगर आप भारत से वाया होकर सऊदी अरब जा रहे हैं और आपने वैक्सीन की एक डोज ली है तो इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों डोज लेने वालों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है क्वारंटीन में, क्योंकि अभी सऊदी अरब जाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको भारत से बाहर आए हुए 14 दिन हो जाएं, तो आपका क्वारंटीन तो डेफिनेटली होगा किसी भी देश से वाया होकर जाने में। तो अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो दूसरी डोज भी ले लीजिए, क्योंकि एक तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी कोरोना वायरस से लड़ने में, और दूसरा अगर आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो फिर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है रिहान खान ने कि इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं क्या। हाँ भाई, आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए 14 दिन भारत से बाहर किसी अन्य देश में गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद आप सऊदी अरब जा सकते हैं। आगे राजेश भाई ने लिखा है कि प्लीज़ टेल मी इंडिया टू दुबई व्हेन विल स्टार्ट इन नॉर्मल फ्लाइट। भाई, अभी भारत से दुबई की नॉर्मल फ़्लाइट कब तक स्टार्ट होगी इसके लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है, सो अभी मैं आपको कोई भी डेट नहीं बता सकता, अभी तो हम सभी को वेट ही करना होगा। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब अगले वीडियो में देने की। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर तो कर ही देना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।